छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। धान खरीदी पर चर्चा की मांग को लेकर गर्भगृह पहुंचे भाजपा सदस्य स्वयमेव निलंबित। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर 95.53% हुई। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के महिला स्व सहायता समूहों के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की सराहना की। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का निधन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों हीरा सिंह मरकाम, पूरनलाल जांगड़े, लाल महेंद्र सिंह टेकाम और घनाराम साहू को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान खुज्जी विधायक सन्नी साहू ने किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन देने में विलंब होने का सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक 3,372 स्थायी पंप कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अस्थायी पंप कनेक्शन देने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। जितने आवेदन आए हैं उन सभी को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर पूरक सवाल भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन देने में काफी विलंब किया जा रहा है। इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज होकर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल में ही भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने विधि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया। विधानसभा में आज विपक्षी भाजपा सदस्यों ने धान खरीदी और किसानों की आत्महत्या के मामलों में चर्चा की मांग की। बीजेपी के सदस्यों ने आसंदी के सामने और गर्भगृह में जाकर नारेबाजी की और स्वयमेव निलंबित हो गए। बाद में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसान कर्ज में से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं, मगर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। बड़ा विषय यह है कि आत्महत्याएं हो रही है, किसान गरीब है और आत्महत्या का कारण है कर्ज। आज मांग हमने वही रखी कि भाई आप इतने लंबे चौड़ी जवाब सहकारिता मंत्री दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जब हैं और सारी बातें आ रही है तो मृतक परिवार को 25 लाख रुपया और उन जहां जहां किसान की मौत हुई है संबंधित अधिकारियों को जांच करके कार्रवाई। 2 मुद्दे को लेकर विरोध भी था, असंतोष भी था और इसी विषय को लेकर स्थगन की मूल भावना यहीं पे थी। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई थी। लगातार वो मांग कर रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने भी सहमति दी और सदन में हमने कहा चूंकि मुद्दा छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ था इसलिए हमने स्वीकार किया और हमने विपक्ष से आग्रह किया कि स्थगन को ग्राह्य करेंगे। सारे काम रोक करके हम किसानों के हित की सारी चर्चा करना चाहते हैं और हमने आसंदी से आग्रह किया। लेकिन पहली बार हमने देखा कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने स्थगन के बिंदुवार उन्होंने तय किए थे उसमें भी उनकी जानकारी की कमी थी। इसलिए जब नाम पुकारा गया तो चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए। कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 24,337 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु विश्व की तुलना में बहुत कम है और ये प्रति 10 लाख की आबादी पर 105 पर स्थिर है। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लाख से अधिक जांच की गई हैं। अब तक कुल मिलाकर 16 करोड़ 20 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 953 नए मरीज सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,47,480 प्रकरण सामने आए हैं। वर्तमान में 16,558 सक्रिय मरीज हैं। ठंड के मद्देनजर चिकित्सकों ने सलाह दी है कि लोगों, खासकर बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराई जानी चाहिए। भारत सरकार के नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की सराहना की है। नीति आयोग ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कांकेर में सीताफल पल्प प्रोसेसिंग मशीन के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का उल्लेख किया है। आयोग ने बढ़ते कदम आत्मनिर्भरता की ओर के टैगलाइन से लिखा है कि आकांक्षी जिले कांकेर के कई गांवों में सीताफल पल्प प्रोसेसिंग मशीनें लगाई गई हैं। इसका संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। ये सीताफल के पल्प को संरक्षित कर बाजारों में विक्रय कर रहे हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। 93 साल के श्री वोरा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। श्री वोरा लंबे समय तक कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री वोरा ने दुर्ग नगर निगम के पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे दुर्ग के विधायक के साथ ही केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। श्री वोरा के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने श्री वोरा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने दुर्ग सहित छत्तीसगढ़ को देश में विशेष पहचान दिलाई है। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दुर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलाने वाले कांग्रेस के नेता माननीय वोरा जी का निधन हम सभी के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है। दुर्ग शहर ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में और देश में दुर्ग को एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। अगर आज दुर्ग की पहचान होती है तो उनके नाम के साथ होती है। इस कठिन समय में उनके परिवार को मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि इस दुख को सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे। आमजनों के बीच बाबूजी के नाम से मशहूर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने 1968 से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव में आज सुबह एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं।
पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि पहले घटनास्थल से 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए। बाद में समीप स्थित पानी टंकी के पास 2 पुरुषों के शव भी पुलिस ने बरामद किए। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि घटना की जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। प्रथम प्रारंभिक रूप से केवल 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी, दोनों महिलाओं की। बाद में यहीं पे स्थित पानी टंकी में जो एक महिला की लाश मिली थी, उसके पास में स्थित पानी टंकी में 2 पुरुष का और सब मिला, जिसमें बाला सुनकर जो यहाँ का बाड़ी का मालिक है उनका पुत्र को मिला। और इसका एक जो पोता है जो दुर्गेश, जिसको सर में चोट आई है, जो कि अभी उपचारार्थ मेकार अस्पताल में भर्ती है, उनके द्वारा प्रारंभिक जो जानकारी दी गई कि सुबह एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको सर में चोट पहुंचाई गई और उसके बाद उसके द्वारा अभी चूंकि उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए उसके द्वारा बताया नहीं गया बहुत कुछ, परंतु ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें 4 व्यक्तियों की हत्या की गई है। और अभी तक जो प्रारंभिक जो जानकारी है इसके अनुसार लगता है कोई ना कोई परिचित इस घटना में शामिल होगा। इसमें हमने एक विशेष टीम बनाया गया जिसमें 4 टीमें हैं और चारों टीमों को विभिन्न टास्क दिया गया और वो अपने विभिन्न टास्कों पे अलग अलग दिशाओं में निकले हुए हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में नजदीकी और परिचित लोगों की भूमिका हो सकती है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों हीरा सिंह मरकाम, पूरनलाल जांगड़े, लाल महेंद्र सिंह टेकाम और घनाराम साहू को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर प्रश्नकाल में खुज्जी के विधायक सन्नी साहू ने किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन देने में विलंब होने का सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक 3,372 स्थायी पंप कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 3,000 से अधिक अस्थायी कनेक्शन के मामले लंबित हैं। विपक्षी सदस्यों ने पूछा कि लंबित सभी स्थायी कनेक्शन के मामलों को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षण के बाद सभी लंबित आवेदनों पर कनेक्शन दिया जाएगा। सदन में शून्यकाल के दौरान संसदीय सचिवों के अधिकार और उनके कर्तव्यों को लेकर सरकार द्वारा लिखित में आदेश जारी नहीं किए जाने के मामले में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विशेषाधिकार हनन और आसंदी की अवमानना का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सत्रों से सरकार कोई लिखित जवाब नहीं दे रही है। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल और जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि न ही हाईकोर्ट ने और न ही आसंदी ने ऐसा कोई आदेश दिया है जिसे लिखित में दिया जाए। विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल में धान खरीदी में अव्यवस्था का मामला उठाया। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि गिरदावरी के नाम पर किसानों के 20 से 25% रकबे में कटौती कर दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने किसानों द्वारा आत्महत्या करने तथा अन्य मामलों को लेकर आसंदी से स्थगन की मांग की। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को आसंदी ने स्वीकार कर चर्चा के लिए 3 बजे का समय निर्धारित किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने इसका जवाब देते हुए कहा कि किसानों की स्थिति को मजबूत करने राज्य सरकार अनेक कार्य कर रही है। मृतक कृषकों ने सहकारी बैंक से कोई भी ऋण नहीं लिया था। मंत्री के जवाब में किसानों की आत्महत्या का जिक्र नहीं होने पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने हंगामा किया। इस बीच सभापति ने सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस बीच भाजपा सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए और स्वयमेव निलंबित हो गए तथा गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। सभापति ने भाजपा और जोगी कांग्रेस के सदस्यों को निलंबित करने की घोषणा की और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। और इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।